वैली नामक एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का सैम और उसका वफादार कुत्ता मैक्स रहते थे। सैम एक साहसी लड़का था जो हमेशा उस दिन का सपना देखता था जब वह गांव के परे स्थित रहस्यमय जंगल की खोज कर सके। मैक्स एक गोल्डन रिट्रीवर जिसके पास असीम ऊर्जा और वफादारी से भरा दिल था, सैम के सभी रोमांचक कार्यों में उसका स्थायी साथी था। एक धूप भरी सुबह सैम ने तय किया कि जंगल की यात्रा के लिए यह एक परफेक्ट दिन है। उसने अपने बैग में कुछ स्नैक्स, एक मछली पकड़ने की छड़ी और कुछ आवश्यक सामान पैक किया। हमेशा की तरह मैक्स उसके साथ था, उत्साह से अपनी पूंछ हिलाता हुआ। दोनों ने यात्रा शुरू की। उनके मनोबल उच्च थे क्योंकि वे उस घने हरे संसार की ओर बढ़ रहे थे जो उनका इंतजार कर रहा था। जंगल एक अद्भुत और सुंदर स्थान था। ऊंचे पेड़ अपनी मोटी छतरियों से जंगल की जमीन को छाया देते थे, जहां रंग बिरंगे फूल खिलते थे और विदेशी पक्षी मधुर गीत गाते थे। सैम और मैक्स हर चीज पर हैरान थे जो उन्होंने देखी, रंगीन तितलियों से लेकर शाखाओं से झूलते हुए चहचहाते बंदरों तक। कुछ घंटों के अन्वेषण के बाद वे एक शांत, छुपे हुए तालाब पर पहुँचे। पानी क्रिस्टल की तरह साफ था, जो आसपास की हरी भरी हरियाली को प्रतिबिंबित कर रहा था। सैम की आंखें उत्साह से चमक उठी। उसने यह मछली पकड़ने की छड़ी इस खास क्षण के लिए लाई थी। उसने पानी के किनारे एक आरामदायक चट्टान पर बैठकर मछली पकड़ना शुरू किया, जबकि मैक्स उसके बगल में लेटकर आसपास की निगरानी कर रहा था। समय तेजी से बीत गया क्योंकि सैम मछली पकड़ रहा था और मैक्स कभी-कभी तितलियों का पीछा करता या जिज्ञासु जानवरों पर भौंकता। सैम ने कुछ छोटी मछलियां पकड़ी थी, जिन्हें उसने गर्व से मैक्स को दिखाया, जिसने अनुमोदन में भौंका। जब सैम ने एक और मछली पकड़ने के लिए पानी के ऊपर झुका, तो अचानक उसका पैर गीली चट्टान पर फिसल गया। एक जोरदार चीख के साथ वह तालाब में गिर गया। पानी जितना दिखता था उससे अधिक गहरा था और ठंडे पानी के अचानक झटके ने सैम को सतह पर रहने के लिए संघर्ष करते हुए छोड़ दिया। उसने हवा के लिए हांफते हुए घबराहट में अपने हाथों को फैलाया। अपने सबसे अच्छे दोस्त को खतरे में देखकर मैक्स ने तुरंत कार्रवाई की। बिना किसी हिचकिचाहट के वह पानी में कूद पड़ा, सैम की ओर तेजी से और दृढ़ता से तैरता हुआ। मैक्स जल्दी ही सैम के पास पहुंचा। उसके शक्तिशाली पंजे उसे पानी के माध्यम से धकेल रहे थे। सैम ने मैक्स की पीठ को पकड़ा। उसकी उंगलियां कुत्ते की गीली फर को कसकर पकड़ रही थी। मैक्स ने तैरना शुरू किया, अपने शरीर को आसानी से पानी के माध्यम से काटते हुए। अपने पास की सारी ताकत का उपयोग करके मैक्स ने तब तक तैराकी की जब तक कि वे तट की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। सैम अभी भी खांसता और हांफता हुआ जमीन पर लेटा अपनी सांसें समेट रहा था। मैक्स भीगा हुआ लेकिन बेफिक्र सैम के पास ही रहा, उसका चेहरा चाटते हुए और हल्की आवाज में रोते हुए। सैम ने मैक्स को कसकर गले लगाया। उसकी आंखें कृतज्ञता और प्यार से भरी हुई थी। तुमने मुझे बचा लिया, मैक्स, सैम ने फुसफुसाया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना मैं क्या करता। मैक्स ने अपनी पूंछ हिलाई, खुश होकर कि सैम सुरक्षित और स्वस्थ था। कुछ समय आराम करने के बाद सैम और मैक्स ने वापस घर जाने का निर्णय लिया। इस रोमांच ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया था, लेकिन इसने उनके बीच के बंधन को और भी मजबूत कर दिया था। जंगल से लौटते समय सूर्य अस्त होने लगा, पेड़ों की चोटियों पर एक सुनहरी चमक डालते हुए। जैसे ही दिन शाम में बदल गया, जंगल की आवाजें नरम हो गईं, अधिक शांत हो गईं। सैम ने मैक्स की ओर देखा, अपने वफादार दोस्त की ओर, और मुस्कुराया। जब वे अंततः जंगल से बाहर निकले और दूर गांव को देखा,
तो सैम ने गहरी राहत और संतोष महसूस किया। उसे पता था कि चाहे वे किसी भी चुनौती का सामना करें, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैक्स ने अद्भुत बहादुरी और वफादारी दिखाई थी और सैम अपने प्यारे दोस्त के लिए पहले से कहीं अधिक आभारी था। घर पर सैम ने अपने माता पिता को उनके रोमांच के बारे में बताया और कैसे मैक्स ने उसे तालाब से बचाया। उसके माता पिता ने उसे कसकर गले लगाया, यह जानकर राहत मिली कि वह सुरक्षित था। उन्होंने उस रात मैक्स को एक अतिरिक्त बड़ा डिनर दिया, उसकी बहादुरी के लिए उसकी सराहना की। उस दिन के बाद से सैम और मैक्स की रोमांचक यात्राएं जारी रही, लेकिन सैम हमेशा अधिक सावधान रहता। उसने कभी नहीं भुलाया कि मैक्स ने उसकी जान बचाई थी और उसने हर पल का आनंद लिया जो उसने अपने बहादुर और वफादार कुत्ते के साथ बिताया। साथ में वे अपने आसपास की दुनिया का अन्वेषण करते रहे, हमेशा अगली यात्रा के लिए तैयार रहते हुए, एक साथ कदम बढ़ाते हुए।